अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है स्टेक्योमेट्री। अब स्टेक्योमेट्री है क्या? स्टेक्योमेट्री इज़ अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप ऑफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। माना अगर हम गिवन बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन याद करें, स्टेक्योमेट्री में इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड, ठीक है। तो इसीलिए जो है ना ये स्टेक्योमेट्री डिपेंड करती है दो लॉज के ऊपर। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जबकि दूसरा जो लॉ होता है वो होता है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। तो बच्चों स्टेक्योमेट्री है क्या? द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट गिवन बाय अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसका आर्ट स्टेक्योमेट्री। माना मकसद ये कहने का है कि अगर हम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज़ करेंगे तो अमाउंट ऑफ जो प्रोडक्ट है वो भी इंक्रीज़ होगा। अगर हम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कम करेंगे तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो भी कम हो जाएगा। अच्छा, स्टेक्योमेट्री में कैलकुलेशन में एक चीज़ लाजमन है कि ऑल द रिएक्टेंट शुड बी कन्वर्ट इनटू अ प्रोडक्ट। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर स्टेक्योमेट्री कैलकुलेशन ये सबसे पहले ऑल द रिएक्टेंट शुड बी कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट। माने सारे के सारे जो रिएक्टेंट्स है वो कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में कोई रिएक्शन रिवर्स ना हो। दूसरी पॉइंट ये कि नो साइड रिएक्शन शुड अकर, माना ऐसे ना हो कि कुछ प्रोडक्ट वेस्ट हो जाए, कोई नई बन जाए बाय प्रोडक्ट जिसका मास हमें ना मिले, कैलकुलेशन करने में हमें डिफ़िकल्टी हो। क्योंकि हम कहते हैं कि स्टेक्योमेट्री कैलकुलेशन डील्स विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। माना उसमें ये लाजमन है कि मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। अगर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, अच्छा स्टेक्योमेट्री के तीन रिलेशनशिप्स होते हैं। फर्स्ट इज़ मास मास रिलेशनशिप, सेकेंड वन इज़ अ मास वॉल्यूम रिलेशनशिप एंड द थर्ड वन इज़ अ वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। एंटी टेस्ट में इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो मैं पहले मास मास, उसके बाद फिर मास वॉल्यूम और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप के हम तीन न्यूमेरिकल्स इसमें इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं यहाँ बच्चों को यहाँ पे बताऊँ कि से फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है जिसमें हमारे पास जो है ना वो रिएक्टेंट वो है कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करें तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम डिकम्पोज करेंगे तो हमें दो किस्म की मिल जाती हैं प्रोडक्ट्स, एक कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड। हमें पता है कि मोलर मास जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का वो 100 है, जबकि मोलर मास कैल्शियम ऑक्साइड का 56 है और कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम है मोलर मास। वो कैसे पता चला? कैल्शियम का 40 होता है, ठीक है बाबा, और एक कार्बन का मास होता है 12 और तीन ऑक्सीजन का मास होगा 16 मल्टीपल बाई 3 48। जब इन तीनों को हम जमा करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 100। इसी तरीके से जब कैल्शियम का एटॉमिक मास वो होता है 40, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 40 प्लस 16 इज इक्वल 56। कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन होता है 32, तो 12 प्लस 32 इज इक्वल 44। तो मोलर मास ऑफ CO2 44 ग्राम, मोलर मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज 56 ग्राम, जबकि मेरे बच्चों मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 100 ग्राम। इक्वेशन भी हमें कुछ बताती है। अब ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि देखें, इक्वेशन हमें बता रही है कि 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स अस 56 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टेक्योमेट्रिक रिलेशनशिप ये होता है कि अगर हम मास ऑफ रिएक्टेंट्स कम करें, अगर मैं 100 में से कर रहा हूँ 50 ग्राम, मैं हाफ कर रहा हूँ, डिक्रीज कर रहा हूँ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट वो भी हाफ हो जाएगा। तो 56 का हाफ हो जाएगा 28 और 22 हाफ हो जाएगा 44 का। अच्छा, एक बात यहाँ पे लाजमन है कि मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि स्टेक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती हैं। तो 56 प्लस 44 इज इक्वल टू 100। इसी तरीके से यहाँ पे भी वही सेम रिलेशनशिप होगा कि 28 प्लस 22 इज इक्वल 50। हाँ, अगर मैं कहूँ कि मैं 50 की जगह पे 25 ग्राम ले रहा हूँ कैल्शियम कार्बोनेट, तो बताओ कितना होगा कैल्शियम ऑक्साइड? आप कहोगे सर इसका आधा, 28 का हाफ हो जाएगा 14 और 22 का हाफ हो जाएगा 11। माना अगर हम 25 ग्राम्स ले कैल्शियम कार्बोनेट के, तो वहाँ से हमें कितना मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड? 14 ग्राम, और कितना हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड? 11 ग्राम। तो ओवरऑल जब दोनों को जमा करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? टोटल गिवन जो मास होगा 25। अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ 100 है, अगर मैं कहूँ हम ले रहे हैं 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो जब अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट के 200 ग्राम्स लें तो बताओ 200 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट में कितना होगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड?
तो देखो 100 से हमने क्या किया इसको डबल, तो 56 का डबल क्या हो जाएगा 112, और 44 का डबल क्या हो जाएगा मेरे बच्चों ये हो जाएगा 88 ग्राम। माना 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट gives us 112 grams of calcium oxide and 88 grams of carbon dioxide। तो ये होती है स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। अगर हम मास ऑफ रिएक्टेंट कम करेंगे तो मास ऑफ प्रोडक्ट वो भी कम हो जाएगा। अगर हम मास ऑफ रिएक्टेंट डबल करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो मास ऑफ प्रोडक्ट वो भी क्या हो जाएगा डबल या इंक्रीज हो जाएगा। तभी तो हम इस रिलेशनशिप को कहते हैं क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप ऑफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट गिवन बाय अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इसका जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो है मास मास रिलेशनशिप, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो मास मास रिलेशनशिप में क्या होगा, हमें एक मास गिवन होगा और दूसरा मास हम यहाँ पे मालूम करेंगे। तो रीड करें न्यूमेरिकल को, कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मास मालूम करना है, दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमें गिवन कितना है कैल्शियम कार्बोनेट 25 ग्राम। तो 25 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम लाइमस्टोन भी कहते हैं, उसमें से हमें क्या मालूम करना है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है बाबा, तो मैंने यहाँ पे इसको लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, फिर उसके बाद हम मालूम करेंगे मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इक्वेशन हमें देखो क्या बता रही है कि 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट gives us how many, क्या मालूम करें, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो हम कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास यहाँ पे लिखेंगे, वो होता है 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड। तो बच्चों 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो हमें यहाँ पे गिवन कितना है देन 25 ग्राम, देन 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट विल गिव अस। अच्छा, इससे पहले जो मैंने आपको मोल एवोगैड्रो नंबर की जो ट्रिक बताई थी ए बी और सी वाली, ये ए है, ये बी है और ये सी। और अगर आपको याद है तो मैंने आपको बताया था ए को डिवाइड करेंगे बी से और मल्टीपल करेंगे सी से। तो इस ट्रिक से हम कोशिश करेंगे कि सारे चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स हम हल करें। तो बच्चों ए यहाँ पे क्या हो गया 56, बी यहाँ पे क्या हो गया 100 और सी यहाँ पे कितना है जो हमें गिवन है दैट इज 25। 25 की टेबल के ऊपर 4 टाइम्स 56 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर इज 14 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। माना यहाँ पे हमें क्या पता चला कि जब हम 25 ग्राम्स लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के, तो वहाँ से हमें कितना मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड मेरे बच्चों 14 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। आते हैं दूसरा जो न्यूमेरिकल है वो क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी। तो बच्चों ये इक्वेशन वही सेम है कि 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स अस 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वही सेम 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स अस 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हमें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मालूम करना है। तो बता 25 में कितना होगा, 25 ग्राम कंटेन ये ए ये बी और ये सी। तो ए अपॉन बी मल्टीपल बाय जो भी गिवन है सी। तो 25 की टेबल 4 टाइम्स, जब 44 को डिवाइड करेंगे 4 से तो हमें जवाब कितना मिलेगा 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने यहाँ पे क्या मालूम किया, सबसे पहले हमने मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड मालूम किया, तो उसके बाद हमने मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मालूम किया। अच्छा, चेक करने के लिए अगर हम यहाँ पे ये देखें तो 14 + 11 = 25, वो हमेशा किसके बराबर होगा जो हमें यहाँ पे गिवन होगा। तो एक कन्फर्मेशन है कि क्या हमने न्यूमेरिकल सही किया है या नहीं। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो कि दोनों के मासेस को जमा करो, इट शुड बी इक्वल टू द गिवन मास जो हमारे पास डेटा में होगा। तो 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हमें दे रहा है 14 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड 11 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की। अगर आप देखें तो 100 में 56, 44, 50 में कितना मिल रहा था 28 और 22। अच्छा, अगर हम 25 ग्राम्स ले कैल्शियम कार्बोनेट के तो देखो 14 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड हमें मिल रहा है और 11 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वही चीज़ यहाँ पे डायरेक्ट है, ये एमसीक्यू है, मतलब शार्पली जल्दी हो जाता है। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उतने आपके कॉन्सेप्ट जो है ना वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बाबा, तो हमने यहाँ पे मास मास रिलेशनशिप का एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, आप इसको सेव कर लें। ये तो रफ स्टाइल में जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फिर इसी न्यूमेरिकल को मैंने यहाँ पे
पेयर स्टाइल में रखा हुआ है, भले आप इसको सेव कर लें। तो वही आंसर सेम है कि 25 grams of calcium carbonate will give us 14 grams of calcium oxide and 11 grams of carbon dioxide। शाबाश, इसको सेव कर लें। फिर इसके बाद हम मालूम करेंगे मास वॉल्यूम रिलेशनशिप का एक न्यूमेरिकल। तो अगर हम इस न्यूमेरिकल को देखें यहाँ पर, ये सेकेंड है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो यहाँ पे हम पहले मास मालूम करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या मालूम करेंगे, वॉल्यूम। तभी इस रिलेशनशिप का नाम हमने क्या रखा हुआ है, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो यहाँ पे कह रहे हैं कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट एसटीपी बाय द कंबशन ऑफ 20 ग्राम्स बाय द कंबशन ऑफ 20 ग्राम्स ऑफ मीथेन CH4। तो देखो यहाँ पे ये मीथेन है, समोलर मास है 16 ग्राम। ऑक्सीजन को फिलहाल हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, ना ही स्टीम को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। क्लियर बाबा? तो हमें मीथेन में से क्या मालूम करना है, मास एंड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे वॉल्यूम मालूम करना है, मगर पहले मास मालूम करेंगे, फिर उस मास को हम यूज़ करके वॉल्यूम में यूज़ करेंगे। ठीक है बाबा? तो सबसे पहले मास मालूम करते हैं। मेथड वही सेम है कि 16 grams of methane will give us how many mass of carbon dioxide, 44 gram of carbon dioxide। 16 gram of methane will give us 44 grams of carbon dioxide। तो बताओ 20 grams में कितना होगा। Then 20 gram of methane will give A upon B multiple by C। ट्रिक वही सेम है, A upon B is 16 multiple by C is 20। 44 को 16 से डिवाइड करो, 20 से मल्टीपल करो, तो आपको जवाब मिलेगा यहाँ पे 55 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्राम इज़ अ यूनिट ऑफ मास। और फर्स्ट स्टेप में हमने क्या मालूम कर दिया, मास। अब इस 55 ग्राम मास को हम यूज़ करेंगे वॉल्यूम मालूम करने के लिए। अब हम यहाँ पे सेकंड स्टेप में क्या मालूम करें, टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें पता है कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 dm³। तो 1 मोल का वॉल्यूम है कितना, 22.4 dm³। अच्छा, 1 मोल का जो मास होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो होता है कितना, 44 ग्राम। माना 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 dm³। 44 ग्राम का मास ये, तो अब बताओ 55 में कितना होगा। देन 55 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये हो जाएगा मेरे बच्चों ए, इससे हम कहेंगे बी, और जो गिवन यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेप में मालूम किया वो सी हो जाएगा। तो ए कितना हुआ यहाँ पे 22.4 dm³ अपन बी यहाँ पे कितना हुआ 44 ग्राम मल्टीपल बाय सी यहाँ पे कितना हुआ 55 ग्राम। तो देखो ग्राम ग्राम में कैंसिल, हमें वॉल्यूम का यहाँ पे यूनिट भी मिल रहा है। तो 22.4 को डिवाइड करो 44 से मल्टीपल करो 55 से, तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा 28 dm³ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और ये हमें मालूम करना था। अगर आप बच्चों को याद हो तो मैंने आपको कहा था कि हम चैप्टर नंबर 1 का मोल हो, वॉल्यूम हो, जो भी न्यूमेरिकल हो, उन सबको हम सिर्फ एक ट्रिक से हल करेंगे, और उस ट्रिक को हम कहते हैं A/B मल्टीपल बाय C। तो देखो मेरे बच्चे, मास मास रिलेशनशिप हो या मास वॉल्यूम रिलेशनशिप हो, इन दोनों को मैंने उसी ट्रिक के ज़रिए सॉल्व किया है, जिसे हम कहते हैं A/B मल्टीपल बाय C। तो शाबाश, इसे सेव कर लें। अब ये इसी न्यूमेरिकल का फेयर स्टाइल है। तो 55 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पहले हमने मास मालूम किया, फिर उसके बाद उसी मास को हमने यूज़ किया, तो हमें क्या मिला 28 dm³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, ये लेक्चर आपको ज़्यादा समझ में तब आएगा जब इससे पहले जो लेक्चर मैंने आपके लिए न्यूमेरिकल्स ऑफ मोल एंड एवोगैड्रो नंबर बनाया है, तो ये ट्रिक मैंने वहाँ पे बहुत मरतबा यूज़ की है। तो सबसे पहले इस लेक्चर को अच्छे तरीके से समझने के लिए पहले आपको वो लेक्चर सुनना होगा जिसका नाम है न्यूमेरिकल या एग्जाम्पल्स ऑफ या प्रॉब्लम्स ऑफ मोल एंड एवोगैड्रो नंबर। वो शायद लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है बाबा? तो ये हो गया। अच्छा, मास भी हो गया, मास वॉल्यूम भी हो गया। अच्छा, मास वॉल्यूम के बाद जो लास्ट रिलेशनशिप होता है वो होता है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। यहाँ पे हमें वॉल्यूम गिवन होगा, उसी में से हम वॉल्यूम मालूम करेंगे। तभी इस रिलेशनशिप का नाम हमने क्या रखा है, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। अच्छा, इस वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप में हम मास यूज़ नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट मोल्स में से वॉल्यूम मालूम करेंगे। तो सॉल्व करते हैं इसको। कह रहे हैं कि वाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी इज रिक्वायर्ड टू बर्न 500 dm³ ऑफ ईथीन। तो वाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, मैंने पहले हमें ऑक्सीजन का वॉल्यूम मालूम करना है। वाट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो डिटरमिन, मैंने उसके बाद फिर हमें कार्बन डाइऑक्साइड का भी वॉल्यूम मालूम करना है, जबकि स्टीम के साथ हमारा कोई रिलेशनशिप यहाँ पे नहीं है। हम इस
जैसे यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं होना, 1 मोल ऑफ इथीन कंटेन हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 3 मोल्स, gives us 2 moles of carbon dioxide and 2 moles of steam। तो इन स्टीम को आप छोड़ दें, ठीक है, हम सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे फोकस करेंगे क्योंकि इन दोनों का हमें वॉल्यूम मालूम करना है। तो सबसे पहले हम क्या मालूम करते हैं, टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है बाबा। अभी क्वेश्चन क्या बता रही है कि 1 मोल ऑफ इथीन कंटेन 1 मोल इथीन कंटेन हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो आपको हो गया 3 मोल ऑक्सीजन, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल कंटेन 3 मोल, तो बताओ 500 में कितने होंगे, देन 500, तो वही ट्रिक A अपॉन B मल्टीपल बाय C, 3 अपॉन 1 मल्टीपल बाय 500 dm क्यूब, तो 3 5 द 15, तो हमें यहाँ पे आंसर कितना मिला, 1500 dm क्यूब, किसके, ऑफ ऑक्सीजन। तो हमने यहाँ पे क्या मालूम कर दिया, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। फिर इसके बाद हम मालूम करेंगे वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो इक्वेशन क्या बता रही है कि 1 मोल ऑफ इथीन गिव्स अस 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, माना 1 मोल ऑफ इथीन गिव्स अस 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल गिव्स 2 मोल, देन 500 में कितना होगा, देन 500 dm 500 dm cube of ethene will give us A upon B multiple by C, A upon B multiple by C, 2 5 the 10 means 1000 dm cube volume of carbon dioxide। तो हमने देखो वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप में वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन भी मालूम कर लिया, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी मालूम कर लिया, ट्रिक वही मैंने सेम यूज़ की, भले मास मास हो, मास वॉल्यूम हो या वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप हो, हम ट्रिक वही सेम ही यूज़ करेंगे, A अपॉन B मल्टीपल बाय C। तो बच्चों अगर आपको बात समझ में आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो आपके फ्रेंड्स हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जो कि जिसने फिजिकली कोई अकेडमी ज्वाइन नहीं की, तो आप उनको बता दें, हेल्प करें आप हमारी भी और उन बच्चों की भी, ताकि उनको ज़्यादा फ़ायदा हो सके इस यूट्यूब चैनल में के ज़रिए, जिसका नाम है सर सरफराज VN। थैंक यू बाबा, अल्लाह हाफिज़।